खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। ये जमीन है बाबू 132 नंबर। यूपी में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सरेआम में किसानों की जमीन कब्जा करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दुबौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव से, जहां किसानों की लगभग 92 बीघे की खेतीहर जमीन पर एक पूर्व मंत्री के गुर्गे जबरन लग्जरी गाड़ियों से कब्जा करने पहुंच गए। दबंगों के इशारे पर जैसे ही ट्रैक्टर ने किसानों की फसलों को रौंदना शुरू किया तो किसान लामबंद हो गए और उसका विरोध शुरू कर दिया। किसान और भूमाफियाओं के बीच हुए बवाल का लाइव वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसान अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हो, बल्कि वह भूमाफियाओं के जमीन पर कब्जा करने पहुंचा हो। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किसानों को किस तरह से धक्का देते हुए भूमाफिया उनकी पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित किसान विजय शंकर सिंह ने बताया कि सपा सरकार के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह के दो गुर्गों ने सरकारी अभिलेखों में हेरफेर करके लक्ष्मणपुर गांव के किसानों की जमीन को अपने नाम करवा लिया। इस बात की जानकारी होते ही किसानों ने हरैया एसडीएम कोर्ट में आपत्ति लगाई और मांग की थी कि किसानों की जमीनों को कैसे गलत तरीके से दूसरे के नाम कर दिया गया है। पीड़ित किसानों ने बताया कि गोंडा के रहने वाले द्वारिका नाम के एक व्यक्ति का नाम अचानक से 2012 में उनके गांव की जमीनों के हकदार के रूप में खतौनी में दर्ज हो गया। इसके बाद द्वारिका ने सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे योगेश प्रताप सिंह के दो रिश्तेदारों को यह जमीन बेच दी और 2016 में हरैया तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से उन दोनों ने खतौनी में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जिस आधार पर उक्त भूमाफिया किसानों की जमीन पर कई साल से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसान जब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें उल्टे पांव लौट जाना पड़ता है। इस बार भी पूर्व मंत्री के सह पर उनके गुर्गे लग्जरी गाड़ियों से ट्रैक्टर लेकर किसानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे और उक्त जमीनों पर ट्रैक्टर से जुताई करना शुरू कर दिया। किसानों ने इसका विरोध किया, उससे उन किसानों के साथ भूमाफियाओं ने मारपीट भी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भूमाफियाओं को मौके से खदेड़ दिया। किसानों ने बताया कि हरैया तहसील के अधिकारी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, जिस वजह से किसानों की जमीन अब उनसे छीनी जा रही है। किसानों ने कई बार तहसील से लेकर जिले के अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। 23 नवंबर 2012 में ये जमीन अपने नाम करवा लिए सत्ता के दम पे। राजकिशोर सिंह और योगेश प्रताप सिंह दोनों मिलकर तहसीलदार हरैया से जमीन ट्रांसफर करवा लिए चकबंदी के एक आर्डर के दम पे। चकबंदी का आर्डर 2-3 नंबरों के लिए था, लगभग 15-16 बीघा के लिए। 92 बीघे जमीन 9 हेक्टेयर से ऊपर जमीन इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। द्वारिका सिंह के नाम ट्रांसफर करवा दिया योगेश प्रताप ने, और द्वारिका सिंह के नाम ट्रांसफर करवा दिए। तो जब हम लोगों को पता चला कि हमारी पूरी खतौनी ट्रांसफर हो गई तो हम तुरंत पहुंचे चकबंदी में। वहां हमने रिकॉल के लिए दरखास्त दिया। रिकॉल हुआ तुरंत 21/5/12 को खतौनी में दर्ज भी है रिकॉल। वो उसी जमीन के जो हमारा द्वारिका का विवाद था, उसी जमीन का बैनामा करवाने के हकदार नहीं रह गए 23 नवंबर 2012 में। और उसी के साथ मेरी पैतृक संपत्ति भी उन्होंने बैनामा करवा लिया, जो कि 419-20 की श्रेणी में आता है। एकदम शुद्ध फराड हुआ। अब उसको कब्जा करने के मूड में है और इसी के तहत परसों वो 60-70 लोग तैयार होके आए थे लग्जरी गाड़ियों से, 8 ट्रैक्टर लेके आए थे। हमारे ऊपर हमला भी हुआ, क्योंकि मैं, मेरा बेटा और मेरे चचेरे भाई, हम 3 ही लोग खेत में थे। पूरे गांव के लोग दूर दूर खड़े थे। हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे चेहरे पे चोट आई यहाँ, और हमारी अंगुली इंजर्ड है। ये फ्रैक्चर हो चुका है इस अंगुली में। इसी को मेन आधार माना जाता है। अगर कोई किसी तरीके से खतौनी में अपना खारिज दाखिल करवा लिया जाता है तो इसके आधार पे फिर जांच होती है, उसको निरस्त किया जाता है। ये मूल आधार है इन किसानों का, इनका अधिकार है, इनका अधिकार है। देखिए, उन बैनामेदारों का इनमें कोई उल्लेख नहीं है, जिल बंदोबस्त अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं है। ये आप देख सकते हैं,
सुरेश दत्त सिंह पुत्र बौरादीन, नए बाबा के नाम भान सिंह हैं, मौके पे हैं। उनकी ये पूरी परिचय में आज याद करके हैं। आप बताइए, ये जमीन है, जब जल्द बंदोबस्त बोल रहा है कि बैनामा करने का इन्हीं लोगों का अधिकार है, तो दूसरे कैसे बैनामा कर सकते हैं? और फिर हम उसका उल्लेख करेंगे। आते हम सूबेदार सिंह पर। सूबेदार सिंह का देखिए, इनका भी 135 गाटा है जेल बंदोबस्त में। इनकी वर्दी दिखाई दे रही, पूरी स्पष्ट दिखाई। उनके पुत्र दिनेश कुमार है, उनकी पत्नी जो है इंद्रावती है, और उनके पुत्र बड़े अरुण कुमार जी है। उनका भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने फर्जी खारिज दाखिल करवा लिया। और आज सपा के जो ये भूमाफिया रहे हैं, आज सरकार भाजपा की है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत से कुछ न कुछ गेम खेलते रहते हैं। अभी हम कहना चाहेंगे, जो बस्ती के डीएम है आशुतोष निरंजन जी, मैंने जब इनका खागा खगाला तो ये गोंडा के डीएम भी रहे हैं, और आगरा एक्सप्रेस वे और अखिलेश यादव के दुल्हन। बताइए, किसानों की जमीन को फर्जी तरीके से किसी और को बैनामा कर दिया गया है? यही जी, बिल्कुल कर दिया गया है, बिल्कुल कर दिया गया। किसानों की जमीन फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया गया है। कितनी जमीन है? लगभग जो होगा 60-60 बीघे के ऊपर जा रही है जमीन। जो यहाँ के भूमिधर किसान है, राजत उनकी है, उनकी भूमिधरी है, वो इसके यहाँ अभी कब्जा भी बरकरार है। अपने किसान बोए जोते हैं। अभी एक हमला किए थे, लगभग 60-70 लोगों के साथ वो आए थे, हथियार और हथियारों के साथ आए थे, लेकिन काफी सूझबूझ से ये घटना टल गई। क्योंकि बाद में जब गांव वालों की स्थिति पता चली तो गांव वालों ने मदद किया और यहाँ घटना स्थल पे पहुंचे, और पुलिस प्रशासन ने भी मदद किया, तब वो भाग खड़े हुए यहाँ से। बड़ा हुआ है, इसमें कौन है जो ये पूरा जमीन किसी और की जमीन? रविंद्र प्रताप सिंह, योगेश प्रताप सिंह के भाई हैं रविंद्र प्रताप, और विजय प्रताप और रविंद्र प्रताप सिंह ने बैनामा लिखाया है। लिखा किसने? लिखे हैं द्वारिका सिंह। ये द्वारिका कब एंट्री करेगा खतौनी में? द्वारिका का हम लोगों का थोड़ी जमीन पे विवाद था, उसी विवाद के कारण वो थोड़े जमीन पे आए थे, लेकिन उसमें ये 93 बीघे का 2/3 भाग बैनामा करवा चुके हैं। ये द्वारिका सिंह मास्टरमाइंड है, जमीन के सबसे बड़े वही हैं? हाँ, ये योगेश प्रताप थे। द्वारिका सिंह ने किसानों की जमीन को किसी और को बैनामा कर दिया है, लेकिन मास्टरमाइंड योगेश सिंह। हाँ, लेकिन मास्टरमाइंड योगेश सिंह के कारण हुआ है बैनामा। अच्छा, कितनी जमीन है ये जमीन 93 बीघा का 2/3 भाग बैनामा करवा लिए हैं रविंद्र प्रताप और विजय प्रताप। अच्छा, ये द्वारका की जमीन कितनी थी यहाँ पे? यहाँ पे रही होगी 16-17 बीघे जमीन रही होगी, 15-16 बीघे। और उन्होंने बैनामा कितना कर दिया? 93 बीघे का 2/3 भाग। 1/3 पे खारिज दाखिल उस समय नहीं हुआ था, इस नाते बैनामा नहीं हो सका था, इसी नाते वो बच गया था। हर नंबर का 2/3 भाग बैनामा हुआ है। आप लोगों ने आपत्ति नहीं की थी? हम लोग आपत्ति बहुत किए, बहुत दौड़े, कहीं के कमिश्नर के यहाँ भी गए थे, एसडीएम के यहाँ भी गए, तहसीलदार के यहाँ। विजय कुमार थे, वो जब उनका ट्रांसफर आया वो खारिज दाखिल करके यहाँ से ट्रांसफर करा लिए। दरअसल लक्ष्मणपुर गांव की यह जमीन बेशकीमती है, जिसकी लागत करोड़ों में है, जिस वजह से भूमाफिया इस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन किसानों के बार बार विरोध के बाद वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वह पूरे मामले को लेकर बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल सागर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन अभियान चला रहा है, और जहां कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। रही बात लक्ष्मणपुर गांव में दबंगों द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा करने की, तो उसकी जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की जमीन को कोई दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, सर आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए? इस संबंध में शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर किसी भूमाफिया द्वारा किसी की जमीन पर जबरन कब्जा किया जाए तो इसको संज्ञान लेकर तत्काल जांच कराई जाए, और जो भी प्रभावित किसान हैं उन्हें जमीन वापस दिलवाई जाए, और उन दबंगों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस तरह के मामले में भी यही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।